जय भीम दोस्तों। मनुवाद ने अपने धर्म शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, ये तो केवल वानगी बता रहा हूँ मैं आपको। पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कहा? पूजिए विप्र, विप्र ने ब्राह्मण, पूजिए विप्र गुण ज्ञान हीना। यानी ब्राह्मण कितना भी अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, वो पूजने के लायक है। ना पूजिए शूद्र, शूद्र मतलब SC ST OBC, गुण ज्ञान प्रवीणा। तो ये पंक्ति ऐसी है कि पूजिए विप्र गुण ज्ञान हीना, ना पूजिए शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। तो इस प्रकार की पंक्ति से वो ये कहना चाहते हैं कि SC ST OBC का आदमी कितने पढ़ा क्यों लिखा क्यों ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उप प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो पूजने के लायक नहीं है। यहीं के हमारे संत शिरोमणि रविदास जी आते हैं और वह कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो जो लोग कहते हैं ना कि संत रविदास जी भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि नहीं थे। संत रविदास जी ने मनुवाद के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, विद्रोह था, संघर्ष था, आक्रमण था वैचारिक, कि तुम्हारी ये कुटिल विद्या नहीं चलेगी। हमें यदि जीतना है, आगे बढ़ना है, तो पढ़ना होगा। बाबा साहब कहते हैं, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें लड़ाई से पहले पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े अगर लड़ाई लड़ने गए तो हार निश्चित है। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। जिस थाली में तुम खाना खा रहे हो थाली भेज दो, दोने पत्तल में खाना खाओ। दोने पत्तल न मिले तो कागज़ रख के खाना खाओ, कागज़ भी ना मिले तो हथेली पर रख कर खाना खाओ। जिस झोपड़ी में तुम निवास करो झोपड़ी भेज दो, उसके छप्पर भेज दो, खुले आसमान के नीचे सो, पर बच्चों को पढ़ाओ, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। साथियों, आपको आश्चर्य होगा कि मैं भी 10-10 % में बोर्ड पॉलिश करता था, जो भी कुछ आपके सामने हूँ। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम।